हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के प्रश्न लेकर आइए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के प्रश्न जो है वो लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और ये आज हमारा इसका पार्ट 1 है, ठीक है। और देखिए, ये जितने भी आपकी रेलवे की भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेंगे। बट इसमें देखिए, हम जो प्रश्न सोल्व करेंगे वो सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो के अंदर जो है वो प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 10 रहेगी, ठीक है। अब आपको देखिए इन 10 प्रश्नों को एज ए टेस्ट के तौर पर लगाना है, ठीक है। जितने भी प्रश्न आपके सही हों आप कमेंट बॉक्स में जो है आपको उनको बताना है, ठीक है। आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्रश्न ये है, पहला प्रश्न देखिए, इसको आप पढ़िए और एक बार खुद से बनाने की ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइमर जो है वो लगा देता हूँ, 1 मिनट तक का टाइम आपके पास है, ठीक है। 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट से कम टाइम के अंदर ही आपको जो है इसको सोल्व करके बताना, ठीक है। तो मैं इसमें 40 सेकेंड का जो है वो टाइम आपको दे देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो 40 सेकंड का आपके पास यहाँ पर टाइम है, इसको सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 1265 में से आपको एक ऐसा नंबर घटाना है, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक नंबर घटाना है और घटाने के बाद जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, किससे? 29 से, ठीक है। तो सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आपको करना क्या था कि 1265 के अंदर आपको यहाँ पर 29 का डिवाइड करना था, ठीक है। तो 29 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 29 का इसमें देखिए 4 बार चला जाएगा, 29 चौके 116 हो गया, बच गया 10, उतारेंगे 5। अब 3 बार जाएगा, 29 या 87 हो गया, बच गया यहाँ पर 18। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप 5, इसके बाद यहाँ पर देखिए शेषफल आपका बच चुका है। इसके बाद आगे कोई और नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर ये जो शेषफल 18 बचा है इसी को आप इस नंबर में से घटा दें तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी वो 29 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसको देखिए आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। 1265 में से आप इसको घटाइए 15 को, 16 को और 18 को और 17 को, ठीक है। जो भी आपके पास संख्याएं प्राप्त हों उनको आप 29 से डिवाइड करके चेक करा सकते हैं। जो भी संख्या आपके पास 29 से डिवाइड होगी वही ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते थे, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार प्रश्न को जो है खुद से बनाने की ट्राई ज़रूर किया करें। इसमें देखिए यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें देखिए आप वीडियोस को पॉज कर लें और एक बार खुद से बनाने की इसको ट्राई करें, ठीक है। बार बार मैं आपको जो है टाइम नहीं दे पाऊंगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। तो प्रश्न हमारा उसी टाइप का है, यानी कि आपको क्या करना है, 1184 में 21 का डिवाइड करना है, ठीक है। अब 21 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 21 का देखिए इसमें चला जाएगा 5 बार, 21 पंचे 105 हो गया, बच गया यहाँ पर 13, उतारेंगे 4। अब 6 बार चला जाएगा, 21 के 126 हो गया, बच गया यहाँ पर 8। अब यहाँ पर ये जो शेषफल 8 बचा है ये आप इस संख्या में से घटा दें तो जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी, किससे? 21 से, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 8 जो है आप इस संख्या में से घटा दें तो जो संख्या आपके पास प्राप्त होगी वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी, किससे? 29 से, ठीक है। इसमें देखिए 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये 1739 आपके पास संख्या बताई गई, इसमें यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें आप 11 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 बार चला गया, बच गया 6, उतारेंगे 3, 5 बार चला जाएगा, ये 55, बच गया 8, उतारेंगे 9। अब 8 बार चला जाएगा यानी कि 88 और बच गया शेषफल 1। अब देखिए इसमें हमें ऐड कराना है तो हमारे पास देखिए अगर यहाँ पर 11 बचता तो यहाँ पर ये 11 से दोबारा से भाग पूरा चला जाता और संख्या हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल होती, किससे?
11 से। तो देखिए हम इसमें कितना ऐड कराएं कि हमारे पास 11 बन जाए, तो 10 इसमें ऐड कराएं तो हमारे पास यहाँ पर 11 बन जाएगा और ये 11 से कम्प्लीटली फिर से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि हमने क्या नंबर ऐड कराया, 10 ऐड कराया और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, 6, 5 और ये जो 4 बताया गया इनका आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो 6 और 5 का एलसीएम तो 30 हो गया। अब 4 और 30 में देखिए 2 हमारे पास कॉमन है, 2 की कमी है, तो आप इसमें 2 का गुणा करा देंगे, यानी कि 60 आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया। ठीक है, अब प्रश्न आपका सेम बन चुका है। यहाँ पर ये आपके पास जो संख्या है इसको 60 से डिवाइड करने पर इसमें देखिए हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके बतानी जिसको इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1456 में आप इसका जो है 60 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार चला गया, 120 हो जाएगा, बच गया 25, उतारेंगे 6। अब यहाँ पर 4 बार चला जाएगा, ये 240 हो जाएगा, बच गया 16। अब यहाँ पर ये जो 16 आपके पास शेष फल बचा है, इसमें देखिए यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर 60 होता तो यहाँ पर 60 से ये दोबारा से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। यानी कि कितने की कमी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है भाई, 60 हमें बनाना है, तो इसमें देखिए 44 आप ऐड कराएंगे तब आपके पास 60 बनेगा। यानी कि हमें कितना ऐड कराना पड़ेगा, 44। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका आपका यहाँ पर मेथड फर्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, 3 की गुणा कराएंगे 10 बार। ठीक है, 3 3 6 बार हो गया और इसके बाद यहाँ पर 9 बार हो गया और ये 10 बार। ठीक है, तो 10 बार मैंने 3 के आपस में गुणा कराई और इसको आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पर 3 के आप 10 बार गुणा कराएंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा और इसमें टाइम लगेगा। तो आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 3 गुणे में 3 करिए यानी कि 9 हो गया, और 3 गुणे में 3 करेंगे 9 हो गया। यहाँ पर भी ये 9 हो गया और यहाँ पर भी 9 हो गया और यहाँ पर भी 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 2 बचता है, यानी कि यहाँ पर भी 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो बराबर की साइड हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो 5 बार हमारे पास 2 2 शेषफल बच गया। बट्टे के अंदर 7 से हम इसको डिवाइड कर रहे थे। जब तक हमारे पास ऊपर 7 से वैल्यू बड़ी हो तब तक हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया और इंटू में 2 हो गया। अब देखिए 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बचता है और इंटू में 2 है और बट्टे में 7। अब देख सकते हैं ये 4/7 आ गया। अब आपके पास यहाँ पर ऊपर वैल्यू जो है वो हमारे पास भाजक से छोटी है, यानी कि 4 ही आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, बट इसमें देखिए इतना कुछ लिखना पड़ता है और बाकी तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, बाकी यहाँ पर आप दिमाग में कैलकुलेशन करके जो है इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इतना लिखा। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, इसका मेथड 2 जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए आपको फर्मेट थ्योरम जो है वो पता होनी चाहिए। फर्मेट्स थ्योरम जो है वो यहाँ पर क्या कहती है, एक सेकेंड। फर्मेट थ्योरम जो है वो यहाँ पर कहती है कि अगर आपके पास कोई संख्या a है और ये b है, a और b यहाँ पर आपस में कोप्राइम होने चाहिए और यहाँ पर a की पावर में जो है b से 1 कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो शेषफल बचता है, शेषफल जो बचता है वो 1 बचता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो a और b जो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो है आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे। फर्मेट थ्योरम। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप ये फर्मेट थ्योरम अप्लाई करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो इससे भी आपका आंसर जो है जल्दी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आप क्या कराएंगे, ये आपके पास जो 3 की पावर 10 है इसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 गुणे में 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाते हैं। तो 6 प्लस का 4 करेंगे, 3 की पावर 10 फिर से बन जाएगा, बट्टे के अंदर 7। ये बेसिक से कंसेप्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसमें फर्मेट थ्योरम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए
आप देख सकते हैं 3 और 7 आपस में कोप्राइम है, यानी कि यहाँ पर 3 और 7 कोप्राइम है, और 7 से 1 कम पावर यानी कि यहाँ पर 6 आपको दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है 1 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 की पावर 4 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। 81 में 7 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर देखिए गुणा में थे तो 4 गुणा में 1 करेंगे यानी कि ऊपर 4 आएगा, बटे के अंदर 7, भाजक से ऊपर हमारे पास वैल्यू छोटी है, यही आपके पास रिमाइंडर होगा। तो एक तरीका ये भी होगा। अब देखिए काम तो आपको बस ये इतना सा ही करना था, ये तो मैंने आपको जो है फॉर्मेट थ्योरम ये जो है लिख के बताइए, तो ये आपको लेंथ लग रहा होगा, बाकी यहाँ पर एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा था, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पास 9 या 9 का मल्टीपल बन रहा है तो आप उसको हटा देंगे। 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये 9 से डिवाइड है। इसमें देखिए 8 1 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये डिवाइड है। 5 4 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6 जो है ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड नहीं है तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट जाएगा और ये भी 9 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन जो है वो हमारे पास 9 से डिवाइड है। अब ये ऑप्शन जो है 11 से भी डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। इनमें से जो है 11 से जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 9 से तो ये तीनों ऑप्शन डिवाइड है ही है, ठीक है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग का डिफरेंस जो है 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ सकता है। अब देखिए चैप्टर आपके पढ़े हुए होने चाहिए। ये 7 2 9 1 10 हो गया और यहाँ पर करेंगे तो ये 7 2 9 8 17 हो गया, तो 10 और यहाँ पर 17 का डिफरेंस आप देख सकते हैं 7 का है। 7 11 से डिवाइड नहीं है तो ये आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आपके पास 8 1 9 हो गया और यहाँ पर भी 9 हो गया। इसमें 9 माइनस 9 करेंगे यानी कि डिफरेंस आपके पास बराबर 0 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा 11 से डिवाइड है। 9 से भी डिवाइड था, 11 से भी डिवाइड है, तो दोनों से पूर्णतः विभाज्य कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया। तो डी तो हमें चेक करना ही नहीं क्योंकि एक ही आंसर हमारा होगा, एक ही ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। इसमें देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर चेक कराना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अभी अभी मैंने आपको बताया, 9 कट गया, 4 4 8 1 9 कट गया, ये 9 से डिवाइड है नहीं है वो ऑप्शन हमें बताना है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7 2 9 कट गया, 8 3 11 में से 9 कट गया, 2 बच गया, 7 2 9 कट जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड है। 5 3 8 2 10 में से 9 कट गया, 5 3 8 और एक बचा था वो 9, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन बचा ही है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं 8 से डिवाइड हैं या नहीं। 8 से डिवाइड हैं वो हमारे पास ऑप्शन 8 से डिवाइड होगा, और जो 8 से डिवाइड नहीं है लास्ट के 3 डिजिट वो ऑप्शन हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 9 8 72 9 8 72 ये 8 से डिवाइड हमें नहीं है वो बताना है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 8 एकम 8 8 चौके 32 ये भी हमारा जो है 8 से डिवाइड है, ठीक है। ये भी हमारा 8 से डिवाइड है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 5 40 हो गया और 12 हमारे पास 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये हमारे पास 8 से डिवाइड नहीं होगा। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए यदि 7 अंकों की संख्या बताई गई 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान आपको यहाँ पर बताना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पर 504x 5y3 जो है आपके पास ये संख्या बताई कि अगर ये 11 से डिवाइड है तो यहाँ पर जो है अभी मैंने आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, हमने यहाँ पर विषम स्थान पर अंकों का योग किया तो ये 8 और 9 17 हो जाएगा, और यहाँ पर किया तो ये हमारे पास x प्लस का y आएगा। तो हम क्या करेंगे x प्लस y में से अगर 17 माइनस कर दें तो ये डिफरेंस बराबर 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आप देख सकते हैं 17 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने x प्लस वाई बराबर 11 क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर देखिए अगर आप बराबर 11 रखते तो ये 17 इधर आ जाता यानी कि 28 हो जाता। x प्लस वाई बराबर कितना आता, 28 आता। और x और y हमें पता है सिंगल डिजिट वैल्यू हैं, सिंगल डिजिट वैल्यू इसका मतलब ये 9 और 9 मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो 9 प्लस 9 करेंगे 18 हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, 18 से ज़्यादा नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 28 हो रहा है, 11 लेने पर 28 आ रहा है, x प्लस वाई बराबर, तो 11 हम यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है, 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि 11 अंकों की संख्या आपको बताएगी 72 से विभाज्य है, जहाँ के ओ नॉट इक्वल टू पी बताया गया है, तो यहाँ पर 3k प्लस 2p का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना। देखिए जो संख्या 72 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 और 8 से डिवाइड होगी। अब जो संख्या 8 से डिवाइड होगी उसमें लास्ट के जो है 3 अंक जो है वो आपके यहाँ पर 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको इसका 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के अगर आप 5k6 लें, यानी कि 50 अगर आप यहाँ पर 6 कर दें, k का मिनिमम से मिनिमम मान आप यहाँ पर 0 रख लें, तो 8 का इसमें डिवाइड करिए, 8 6 48 हो गया, बच गया तो उतारेंगे 6, 8 3 का 24, यानी कि 504 जो आपके पास है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसके बाद 8 इसमें ऐड करेंगे तो 512 हो गया, इसके बाद 500 ये आपके पास 20 हो गया, 528 हो जाएगा, और यहाँ पर 536 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें यूनिट डिजिट जो है वो 6 रखना है, तो यहाँ पर 6 यूनिट डिजिट है, यानी कि हमारे पास ये k का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब k का मान 3 है, देखिए k का मान हमारे पास 3 आया है, तो 3 में आप यहाँ पर 4 ऐड कराएंगे, यानी कि यहाँ पर 7 भी हो सकता है, लेकिन इसमें फिर से 4 ऐड करेंगे 7 में, तो ये 11 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल डिजिट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए k का मान 7 रखेंगे, तब भी आपके पास 576 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो k के मान हमारे पास 2 आ चुके हैं। अब k के मान हमारे पास 2 आ चुके हैं, तो संख्या हमारे पास जो होगी वो क्या क्या हो सकती है, एक तो 8 8 p 5 5 4 0 8 5, और k की जगह हम 3 ले सकते हैं, और ये हमारे पास जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या हमारे पास हो सकती है 8 8 p 5 5, और ये 4 0 8 5, और यहाँ पर k की जगह हम 7 ले सकते हैं, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 संख्या हमारे पास बन सकती हैं। अब इसमें देखिए अगर आप यूज़ करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी लगाकर आप इसमें p का मान कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 6 3 9 कट गया, 8 5 13 में से 9 कट गया, 4 बच गया, 5 4 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 8 16 में से अगर आप 9 काट देंगे तो 7 बच गया। अब 7 बच गया तो p का मान यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी 7 प्लस 2 होगा, यानी कि बराबर 9 होगा, तो 9 से ये डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 4 9 कट गया, और इसमें देख सकते हैं 7 6 13 में से 9 कट गया, 4 बच गया, 5 4 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 5 13 में से 9 कट गया, 4 बच गया, 8 4 12 में से 9 कट गया, 3 बच गया, 8 3 11 में से 9 कट गया, 2 बच गया, तो p की जगह हमारे पास 7 बच गया, ठीक है। तो p के मान हमारे पास कितने आए, 2 आए। p बराबर यानी कि k बराबर अगर 3 है तो p का मान हमारे पास 2 है, और p का मान अगर हमारे पास 7 है, k का मान अगर हमारे पास 7 है तो p का मान भी हमारे पास 7 है। लेकिन हमारे पास ये 7 और ये 7, देखिए यहाँ पर k और p के मान बराबर आ चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न में बताया गया k और p जो है बराबर नहीं है, तो हम ये वाले मान नहीं लेंगे, k और p के मान जो है वो 3 और 2 ही हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो अब जो आपसे यहाँ पर पूछा गया वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 3k प्लस 2p का मान आपसे पूछा गया, तो 3 इंटू में 3 करेंगे और प्लस 2 इंटू में 2 करेंगे, तो यहाँ पर जो है 9 प्लस का 4 आएगा, यानी कि 13 जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 10 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।